इतने अवतार हैं, लेकिन आखिर में सबका मूल, सबकी नींव तो हमारा सनातन धर्म है, याद रखना। चाहे आप बुद्ध कहो, चाहे आप राम कहो, चाहे आप कृष्ण कहो, चाहे आप परशुराम कहो, कुछ भी कह लो, लेकिन उसकी नींव तो सनातन धर्म है। ये बुद्धावतार हुआ है और इसके बाद 22वां अवतार है विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ, कि जो अभी हुआ नहीं है अब होगा, अभी हुआ नहीं है अब होगा। 22वां अवतार यहाँ बताया है और जिनका नाम है भगवान कल्की नारायण का अवतार। विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के वहाँ संभल नाम के ग्राम में ये कल्की अवतार अब होगा। ये 22वां अवतार बताया और 23 और 24वें अवतार में 2-4 नाम बताए हैं यहाँ। एक तो हरि अवतार कि जो गजेंद्र का उद्धार करने के लिए भगवान हरि नाम के नारायण का प्रागट्य हुआ, वो हरि अवतार। दूसरे भगवान हंस का रूप लेकर के आए हैं, वो हंस अवतार। और एक अवतार है हयग्रीव अवतार, जिनकी कथा देवी भागवत में बताई है। भगवान घोड़े के मुख से प्रकट होकर के आए और घोड़े का मुख लेकर भगवान प्रकट हुए और इसलिए भगवान का नाम हुआ हयग्रीव अवतार। इस प्रकार यहाँ सुंदर 24 अवतारों की सुंदर नाम सुत जी ने बताए। लेकिन सुत जी ने कहा है, शौनक एते चांश कलह पुंसः पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतने अवतार हुए, लेकिन उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे नंद नंद आनंद कंद श्री कृष्ण परमात्मा है। इतने अवतार हैं, लेकिन 2 अवतार पूर्णावतार हैं, याद रखना। बाकी सारे अवतार अंशावतार हैं, कलावतार हैं, कोई क्रोधावतार हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए भगवान आते हैं, जैसे ही कार्य पूरा होता है भगवान वापस वहीं कुट में पधार जाते हैं, स्वधाम में चले जाते हैं। लेकिन 2 अवतार, इस 24 में से जो 2 अवतार हैं वो केवल अंशावतार नहीं है, वो पूर्णावतार माने गए हैं। उसमें से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामावतार और भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्णावतार। बस फर्क इतना है कि राम जो कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण जो करते हैं वो हम कर नहीं सकते। राम ने जो किया वो शायद हम जीवन में उतार भी सकते हैं, लेकिन कृष्ण ने जो जो किया वो कर सकते हैं। इसलिए उनका नाम है लीला पुरुषोत्तम। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन कृष्ण तो ऐसी टेढ़ी लीला है, ऐसी अटपटी लीला है। कृष्ण की कथा में अगर ज्यादा बुद्धि लगाने जाओगे ना तो इसका कहीं अंत ही नहीं मिलेगा, याद रखना। इसका कहीं पार ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो लीला पुरुषोत्तम है भाई। कैसी कैसी लीला की है कृष्ण ने। कोई लीला ऐसी नहीं कि जो कन्हैया ने न की हो। माखन भी चुराया, गोपियों को भी नचाया, खुद भी नाचे, राक्षसों के साथ युद्ध भी किया, लड़ाई भी की, और अगर समय आया तो रण छोड़कर भागे भी सही। उसे लड़ना भी आता है और भागना भी आता है। अवसर देकर भगवान भाग भी गए रण छोड़कर। कैसी लीला है यार, कैसी लीला। लेकिन करुणा है कि आज के बुद्धिमान लोग कृष्ण के लीला को गलत अर्थ में लेते हैं। अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले, अरे कृष्ण ने ऐसी लीला की, कृष्ण ने गोपियों के चीर का हरण किया, क्या ऐसा करना चाहिए? क्या ये सही है? अरे हजारों गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाया, क्या ये ठीक है? गोपियों का चीर हरण किया, क्या ये सही है? ऐसे प्रश्न भगवान की लीलाओं में भी लोग करने वाले हैं। लेकिन ये तो समर्थ है भाई, जो चीर हरण कर सकते हैं। अगर वो समय आता है तब चीर पूर भी सकते हैं। द्रौपदी के चीर कितने पूरे हैं भगवान ने। कितनी साड़ियाँ द्रौपदी के लाज को बचाने के लिए लगाई।
जहाँ हमारी बुद्धि की सीमा पूर्ण हो जाती है ना, वहाँ से तो उनकी लीला का प्रारंभ होता है, याद रखना। वहाँ तक तो हमारी बुद्धि जाना भी कठिन है, कल्पना भी नहीं कर सकते। वहाँ तक तो उसकी लीला को समझने की, उसकी लीला तक हमारी बुद्धि को पहुँचाने की क्षमता नहीं है हमारी। इसलिए कथा, कृष्ण लीला ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये तो हृदय का विषय है। हृदय से सुनो भाई, विश्वास से सुनो, क्योंकि ये तो लीला पुरुषोत्तम की लीला है। कैसी टेढ़ी लीला राम के जीवन में देखिए, सब सरल ही सरल। कितने सरल राम जी, नाम भी सरल राम, काम भी सरल राम, कितना सरल, कितनी सरल लीला। और उनकी छवि को देखिए, उनकी मूर्ति को देखिए, तो उसमें भी वो सीधे ही खड़े हैं, सीधे खड़े हैं राम जी, कितने सरल। और दूसरी ओर कृष्ण भगवान को देखिए, कहीं सरलता मिलेगी ही नहीं, सब और टेढ़ा ही टेढ़ा, सब कुछ टेढ़ा ही टेढ़ा है। नाम भी कैसा अटपटा, कितना कठिन। कृष्ण कर्षति इति कृष्ण, महापुरुषों ने भगवान के नाम का अर्थ बताया, जो बड़े बड़े मुनियों के मन को भी आकर्षित कर ले, वो है कृष्ण। कर्षति इति कृष्ण, नाम भी बड़ा टेढ़ा, लीला तो टेढ़ी है ही। और उसकी छवि देखो, उसमें भी वहां कहाँ वो सीधे खड़े हैं, उसमें भी पांव की आटी लगाकर खड़े हैं, उसमें भी टेढ़े खड़े हैं। त्रिभंग ललित छटा है भगवान की, त्रिभंग ललित छटा। मुकुट भी कहाँ सीधा है, वो भी थोड़ा टेढ़ा है। ए टेढ़ा सा मुकुट सर पे, टेढ़ा सा मुकुट सर पे, कि रखा है किस अदा से, रखा है किस अदा से, रखा है किस अदा से। तो इतको गुलाबी पटका रे पटका, इतको गुलाबी पटका, तो उतको गुलाबी सारी, इतको गुलाबी पटका, उतको गुलाबी साड़ी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, और साथ सज रही वृषभान की दुलारी। टेढ़ा सा मुकुट सर पे, रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पे, रखा है किस अदा से, रखा है किस अदा से, रखा है किस अदा से। इतको गुलाबी पटका रे पटका, इतको गुलाबी पटका, तो उतको गुलाबी सारी, उतको गुलाबी सारी, उतको गुलाबी सारी, उतको गुलाबी सारी, हे फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रहे वृषभान की दुलारी, और साथ सज रहे वृषभान की दुलारी। बाहें गले में डाले जब दोनों मुस्कुरा दे, बाहें गले में डाले जब दोनों मुस्कुरा दे, जब दोनों मुस्कुरा दे, जब दोनों मुस्कुरा दे, बाहें गले में डाले जब दोनों मुस्कुरा दे, जब दोनों मुस्कुरा
जब दोनों मुस्कुरा दे, जब दोनों मुस्कुरा दे, उन दोनों पे में सदके हो सदके, उन दोनों पे में सदके, तो उन दोनों पे में वारी, उन दोनों पे में वारी, उन दोनों पे में सदके, उन दोनों पे में वारी, उन दोनों पे में सदके हो सदके, उन दोनों पे में वारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही कृष्णवाण की दुलारी, और साथ सज रही कृष्णवाण की दुलारी, कृष्णवाण की दुलारी, कृष्णवाण की दुलारी, श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। जय हो बोले वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय, श्री जुगल सरकार की जय। जुगल सरकार जब बैठे होते हैं तब वो रूप बड़ा निराला होता है। उन दोनों पे में सदके, तो उन दोनों पे में वारी, इतकु गुलाबी पटका, तो उतकु गुलाबी सारी, फूलों में सज रहे बड़े टेढ़े हैं कृष्ण, टेढ़े टपारे कटारे किरीट की, माग की पाग की धारी की जय जय, कुंडल जाए कपोलन पे, मुश्क्यान हूँ धीर प्रहार की जय जय, रासेश्वरी दिन रात